हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का लाइव सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंधित होगा। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैक्सिमम पेपर में देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कभी कभार इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और जब पेपर में हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें डेफिनेटली ये एहसास होता है कि एक एक नंबर की क्या कीमत होती है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के मैक्सिमम पेपर जो भी ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं इनमें एक नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे मार्क्स कैसे ऊपर नीचे होते हैं और बड़ा पॉइंटों का आजकल फर्क पड़ने लग गया है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए जो आज का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप आगे मई के अंदर, अप्रैल, जून के अंदर, माफ करना, उस जुलाई या आगे आने वाले एग्जाम्स हैं इंक्लूडिंग एनटीपीसी, एफसी, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक होगा। हम लोग सरकारी नौकरी के संबंधित आप तक सबसे पहले स्टिक जानकारी भी अपडेट्स करते रहते हैं, सिलेबस के संबंधित, नई वैकेंसीज के संबंधित। इसके अलावा जो भी आपकी अपडेट्स होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप तक सबसे पहले इसी प्रकार से सभी न्यूज़ अपडेट होती रहें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और आपको बताना चाहूंगा कि आपके आने वाले पेपर्स के संबंधित, खास तौर पर एनटीपीसी और इसके अलावा मार्कफेड के और पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के संबंधित हम लोग दोबारा से क्रैश कोर्सेज 25 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको बहुत जबरदस्त इसमें टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हमें फीडबैक बच्चों का मिल रहा है, सीनियर असिस्टेंट एग्जाम में हम लोगों ने कोशिश की थी और हमारी कोशिश मैक्सिमम रंग लाई है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास को। पहले वन लाइनर क्वेश्चंस हेडलाइन की बेस पे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आप सबको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम इसरो कहते हैं, और इसरो की फुल फॉर्म भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना है आप सबने, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसरो, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर के सिवन आपको याद रखना होगा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने अगले 4 वर्ष के लिए 40 सैटेलाइट्स लॉन्च, मतलब लॉन्च वाहनों के लिए टोटल लगभग कितना 10,900 करोड़ रुपए का एक फंड आवंटित किया है, फंड देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसमें यह बनता है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर पूछा जा सकता है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपने बताना है बेंगलुरु में है। फिर आपसे यह पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि इसके डायरेक्टर कौन है, तो आपने क्या बताना है, डॉक्टर के शिवम इज द कौन है, चेयरमैन ऑफ इसरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए हेडलाइन नंबर 2 आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि स्पेस रिसर्च सेंटर है जो हमारा हरिकोटा में GSLV 7A के साथ में GSLV F11 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ये भी आपको याद रखना होगा। इस साल का अंतिम लॉन्च देश की रक्षा बलों की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित मिशन है और GSLV F11 का हरिकोटा में 2250 किलोग्राम के साथ में 7A के साथ में लॉन्च किया गया। तो देखो इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं आपके। स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ है, हरिकोटा। श्री हरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि GSLV 7A के साथ में कौन सी पर्टिकुलर, आपको ये पूछा जा सकता है कि इसके साथ में कितने किलोग्राम का एक जो डिफेंस फोर्स ने लॉन्च किया है, तो आपको पर्टिकुलर याद रखना होगा। इसके साथ में मैं आपको बता देता हूं कि GSLV F11, ठीक है, किसके साथ में, GSAT 7A, जिसे हम GSAT के नाम से भी जानते हैं, GSLV, ये शॉर्ट फॉर्म आपको सभी याद रखनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी हेडलाइन नंबर 3, चीन ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान, जिसे हम किस नाम से जानते हैं गाइस, याद रखना आप सबको, पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, जिसे हम कहते हैं चाइन 4। What will attempt a landing on the far side of moon which always show the same face of earth as it's close enough to be locked by planet। तो ये आपको सभी चीजें याद रखनी होगी। देखो चंद्रमा के बहुत ही दूरस्थ स्थान पर लैंडिंग का प्रयास करेगा, मतलब काफी दूर ये लैंड होगा इसमें, और इसका हमेशा जो अर्थ है
उसमें एक ही साइड दिखाई देता है, क्योंकि यह क्या है कि गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है ना, उसके द्वारा बंद होने में पर्याप्त होगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि चाइना ने क्या लॉन्च किया और किसके लिए लॉन्च किया है। अगली हेडलाइन क्या कहती है, जर्मन जो फर्म है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, बिग ग्रेप, आपको याद रखना होगा, उन्होंने क्या दावा किया है, उन्होंने किया है कि 3D जो प्रिंटर है का उपयोग कर दुनिया की पहली पूरी तरह से कार्यशील ई मोटर बाइक, जिसका नाम क्या है, नेरा बाइक, का उत्पादन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटर बाइक, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडलाइन आपको क्या, नेक्स्ट हेडलाइन के अंदर क्या जानकारी है, स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया लॉन्च पैड से 2 बार वापस से उपयोग किए गए फाल्कन 9 रॉकेट पर कंपनी के सबसे बड़े राइट शेयर मिशन में भारत के एक्सीड ST1 सहित 64 छोटे जो मैं कह सकता हूं जो छोटे रॉकेट्स हैं, ठीक है, जो 9 इसके छोटे रॉकेट्स हैं, उनके साथ सफलतापूर्वक काम कर लिया है और ये एक नया अमेरिकी रिकॉर्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारी हेडलाइन का, पेपर के संदर्भ में सभी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटी छोटी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन में क्या जानकारी है कि भारत का सबसे भारी, इंडियाज हैवीएस्ट लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट GSAT-11 वाज सक्सेसफुली लॉन्च बाय एन एयर स्पेस, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा, जो एरियन स्पेस है रॉकेट फ्रॉम द फ्रेंच गुआना। तो ये क्वेश्चन पीछे पेपर में पूछा गया है, इसलिए आपको वापस से याद रखना होगा कि जिस उपग्रह का नाम क्या है, इसका है GSAT-11 है, ठीक है। कहां पर, ये आपको याद रखना होगा, फ्रांस के कहां पर, गुआना में। अगली हेडलाइन देखते हैं, यूजीसी, जो यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया है, एक फैसला किया है, ठीक है, कि शोध नैतिकता, जिसका हम क्या कहते हैं, CARE के नाम से जानते हैं, मतलब क्या है, कॉन्स्ट्रीम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, इसके संदर्भ में आपको पूछा जा सकता है। और गैर विज्ञान विषयों में विश्वसनीय गुणवत्ता पत्रिकाओं की एक नई सूची तैयार करेगा। तो आपको पूछा जा सकता है इसमें 3 क्वेश्चन, यूजीसी का चेयरमैन कौन है, यूजीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूजीसी ने कौन सा एक शोध, कौन सा रिसर्च जो एथिक्स है उस पर बात रखी है, तो आपने याद रखना है CARE, ठीक है, जिसे हम केयर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सफलतापूर्वक जो क्या लॉन्च किया है, PSLV C-43 लॉन्च किया है, ठीक है। यह लॉन्च श्री हरिकोटा में सतीश धवन, याद रखना, सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहले लॉन्च पैड से हुआ था। बाद में इसे क्या किया, ध्रुवीय उपग्रह जो पर्यवेक्षण है, जिसका हम PSLV के नाम से जानते हैं, उपयोग करने वाले 45वें में 45वें मिशन को चिन्हित करते हुए इसरो ने मिशन के हिस्से के रूप में अपनी नई पृथ्वी मानचित्रण ग्रहण, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम सब लोग नेम देते हैं हाइसल, एज ए पार्ट ऑफ द मिशन लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने दोस्तों तक जरूर इस सेशन को शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सभी के सभी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हेडलाइन क्या कहती है गाइस, कि नासा के इनसाइट अंतरिक्ष यान लगभग 7 महीने 458 मिलियन किलोमीटर की यात्रा और लाल ग्रह के वायुमंडल में 6.5 मिनट के पैराशूट उड़ान के साथ मंगल ग्रह पर उतरा है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है नासा के संदर्भ में। नासा की फुल फॉर्म क्या है, पहला आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, टोटल इसमें टोटल कितना टाइम लिया है, ठीक है, मार्स आफ्टर द नियरली 7 मंथ्स टाइम है, 458 मिलियन किलोमीटर जर्नी की है, ठीक है, और यहां पर 6.5 मिनट्स जो इसमें टाइम दिया गया था पर्टिकुलर जो पैरासूट का, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कहां पर है, मंगल ग्रह पर उतारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आप देख सकते हैं पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप सबको पैरासूट के साथ में उतारा गया मंगल ग्रह पर, ठीक है। ये मंगल ग्रह की तस्वीरें मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करूंगा जैसी ही अवेलेबल है, प्लीज इसमें ध्यान रखिएगा। सबकी उम्मीदें होती हैं, बल्कि सब लोग सोचते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी एक सपना दिया है कि 2022 तक लोग मंगल ग्रह पर जाएंगे। कितने लोग जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, देखते हैं आगे। इसरो ने आंध्र प्रदेश से GSAT-19 संचार उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश से कौन सा लॉन्च किया जा रहा है, तो GSAT-29, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हेडलाइन पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें GSAT-19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में जानकारी दी आप सबको।
इसरो की बात करते हैं, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम GSLV-M के नाम दिया गया, थर्ड वाज लॉन्च इनटू स्पेस। तो ये आप सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये है कहां पर है, फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडलाइन में क्या जानकारी दे रखी है आपको। सरकार ने एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय डेटा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिपोजिटरी स्थापित की है। अबू धाबी डीजी कार्बन रोड शो कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में हाइड्रोकार्बन संसाधनों के सभी भूवैज्ञानिक डेटा का डेटाबेस है। तो ये किसने कहा है? पहली बात तो सरकार ने, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, द गवर्नमेंट सेटअप ए स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल, जो डेटा रिपोर्ट है ये कहां से लॉन्च की है, ये कहां इन्होंने इसके बारे में एक कार्यक्रम रखा है, तो अबू धाबी पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अबू धाबी की कैपिटल सिटी पूछी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपने बताना है कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। और इसमें क्या है, इसमें सभी, कहने का मतलब क्या है कि जो जियो साइंटिफिक हैं उनके सभी के हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेस के कंट्रीज के क्या इसमें डेटा है। आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन में दुनिया का पहला AI न्यूज एंकर का अनावरण किया है। वर्ल्ड्स फर्स्ट IA न्यूज एंकर डेब्यूट इन चाइना। चाइना की बात करते हैं तो बीजिंग इसकी कैपिटल सिटी है, रिंजिंग इसकी क्या है, करेंसी है। ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हेडलाइन में क्या जानकारी दी है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास हैज डिजाइन ए बूटेड अप शक्ति, यानी इसका नाम क्या दिया गया है, डिजाइन और बूट किया गया है, जिसका नाम दिया गया शक्ति, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने, तो ये क्वेश्चन पहला ये पूछा जा सकता है कि शक्ति को डिजाइन किसने किया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है, मद्रास ने, ठीक है। और जिसका उपयोग, जिसका क्या होगा आगे, इसका कि वायरलेस और नेटवर्किंग सिस्टम के साथ साथ में मोबाइल कंप्यूटरिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। शक्ति का भारत पहला और स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर होगा। और आपको ब्लू स्पेस चिप्स बनाने में ओपन सोर्सेस, जो हाई लेवल जो सिंथेसिस लैंग्वेज का उपयोग इसमें किया गया है, और आगे भी कहा भी किया जाता रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा मैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये देखो, तो शक्ति इसका नाम दिया गया है, ये आप इसकी पूरी जानकारी यहां से देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको झूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। शक्ति इंडियाज फर्स्ट एंड इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है ये, ठीक है, ब्लू स्पेस के अंदर। तो आप सबके लिए सारी की सारी ये हेडलाइंस के अंदर जानकारी थी। आपको कैसा लगा सेशन, मुझे जरूर बताइएगा। इसी प्रकार आप तक हम लोग नए सेशंस लेके आते रहेंगे रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री, और ये आपके आने वाले पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। आप सबने हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।